वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो आप सभी लोगों के लिए अपडेट है जिन्होंने भी एलएनआईपी बीपीएड एंट्रेंस 2025 दिया था। आप लोग वेट कर रहे थे कि सर मैंने अपग्रेडेशन के लिए डाला है, उसका लिस्ट कब आएगा। सर सेकंड काउंसलिंग में कितने सीट्स वेकेंट हैं, मेरा एडमिशन होगा नहीं होगा। सर क्या सीट बच रही है बताइए। आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे, तो ये सारे डाउट्स तो आपके इसी वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं हूँ कहाँ पे, एलएनआईपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इंटरफेस में। तो यहाँ पे मैं गया एलएनआईपी की वेबसाइट में, स्टूडेंट पोर्टल पे, फिर मैं जाऊँगा एडमिशन इन्फो 2025-26 पे। फिर जाऊँगा मैं यहाँ इस वाले लिंक पे, एमपी ऑनलाइन वाले, जहाँ पे हमारा काउंसलिंग का आगे का प्रक्रिया होता है। तब तक लिंक खुल रहा है। अगर जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर 2026 में एलएनआईपी के लिए हमारे साथ जुड़कर, तो वो कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। 2026 के लिए बैचेस लॉन्च हो चुकी हैं। आपको ही पता है, इससे अच्छा कोर्स आपकी मार्केट में किसी के पास भी नहीं है, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। जिन्होंने भी बच्चे ने पढ़ा है उनसे पूछ लीजिएगा। तो अब बात करते हैं वर्चुअल वैकेंसी फॉर्म फर्स्ट फेज बीपीएड कोर्स। देख सकते हैं ये 2 पीडीएफ अपलोड किया गया है। ठीक है, रिमेनिंग वैकेंसी फ्रॉम फर्स्ट फेज, मतलब पहले फेज के बाद कितनी सीट्स बच रही हैं, और दूसरी जो अपलोड की गई है पीडीएफ, वर्चुअल वैकेंसी फ्रॉम फर्स्ट फेज। तो दोनों को ओपन करके देखते हैं क्या चीज़ है, समझते हैं। तो ये एक पीडीएफ दिया हुआ है इसमें, मतलब ये उन बच्चों का दिया हुआ है पीडीएफ जिन भी बच्चों ने इसके लिए मतलब एडमिशन ले लिया था और अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, तो ये देख सकते हैं सारे बच्चे ऑलमोस्ट गुवाहाटी वाले ही हैं जिन्होंने भी अपग्रेडेशन के लिए डाला था। तो इसमें तो अपग्रेडेशन वाला कुछ भी क्लियर नहीं है कि इनका अपग्रेड हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि कहीं भी लिखा नहीं गया है। ठीक है, बस ये बताया गया है इस पीडीएफ में। जहाँ तक मुझे पता चल रहा है कि इसमें सिर्फ इन बच्चों ने अप्लाई किया है, ये डाटा इन्होंने दिया हुआ है। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया था अपग्रेडेशन के लिए गुवाहाटी में एडमिशन लेकर, वो थे 46। तो ये था आपका पहला पीडीएफ। ठीक है, अब मैं वापस जाता हूँ, दूसरे वाले पीडीएफ पे देखता हूँ रिमेनिंग वैकेंसी फ्रॉम फर्स्ट फेज, कितने सीट्स मतलब बच रहे हैं पहले काउंसलिंग के बाद। तो ये आपका कुछ पीडीएफ ऐसा है। ठीक है, अगर इसको रोटेट करके देखेंगे तो समझ में आएगा आपको अच्छे से। चलिए वैसे ही कर देते हैं, नॉर्मल वाला। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एलएनआईपी ग्वालियर में आपकी कितनी सीट्स हैं देख सकते हैं आप। हर कैटेगरी वाइज टोटल यहाँ पे 106 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जम्मू कश्मीर कोटा, वार्ड कोटा, फिर पीडब्ल्यूडी कोटा। तो इसमें मेरे हिसाब से किसी और का एडमिशन नहीं होता है। अगर वहाँ पे बच्चे नहीं आते हैं तो वो वैकेंट जाती हैं। तो ये तीनों को हम एक बार हटा देंगे। ठीक है, हमें कहाँ देखना है, हमें देखना है अनरिजर्व की कितनी सीट बच रही। ग्वालियर में 5, गुवाहाटी में 17, 22 सीट, इतने ज़्यादा सीट्स हैं वैकेंट। अब देखिए इसमें कहानी कहाँ पे आती है, मैं आपको अभी समझाऊंगा बहुत ही अच्छे से। ठीक है, बस आप इस पीडीएफ को देखिए और समझिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा अगर आपको सेकंड काउंसलिंग करनी है या फिर आप अपग्रेडेशन का वेट कर रहे हैं। अनरिजर्व मेल का दिया गया है, ग्वालियर में 5 सीट वैकेंट है, गुवाहाटी में 17 सीट है। अनरिजर्व फीमेल का 1 सीट ग्वालियर में खाली है, 10 सीट गुवाहाटी में खाली है। एससी का मेल कैटेगरी का सीट खाली है ही नहीं ग्वालियर में, गुवाहाटी में 6 है। एससी फीमेल का 4 ग्वालियर में है, 2 गुवाहाटी में है। एसटी मेल का 0 0 कोई सीट वैकेंट नहीं है एसटी फीमेल कैटेगरी में, 0 सीट ग्वालियर में, 1 सीट एनईआरसी गुवाहाटी में। ओबीसी का ग्वालियर में कितनी सीट है, 1, और गुवाहाटी में 14। ओबीसी फीमेल की कितनी सीट है, 0 ग्वालियर में, 4 गुवाहाटी में। ईडब्ल्यूएस मेल की 0 ग्वालियर में, 2 गुवाहाटी में। ठीक है, फीमेल का 0 ग्वालियर में, 2 गुवाहाटी में। अब देखिए इतनी ज्यादा सीट्स वैकेंट है ऐसी है नहीं बात है। ठीक है, ऐसा इतना सारा सीट्स वैकेंट नहीं जहाँ पे दिखा रहे हैं यहाँ पे 106 सीट वैकेंट है। होता क्या है मैं आपको बताता हूँ अभी। तो मैंने इसमें काफी सारी एडिटिंग करी है और आपके लिए एक नया पीडीएफ तैयार किया है, उसको अगर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले ये पीडीएफ दिखाते हैं। अब देखिए ये पीडीएफ अपलोड किया गया था कौन सा, ये पीडीएफ वो वाला था जो बच्चों ने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया है। अब इस पीडीएफ में अगर आप देखेंगे तो कितने बच्चे हैं अप्रोक्स, तो मैंने कलर वाइज कर दिया। ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ पाए। अब देखिए येलो वाला मैंने कर दिया कि दिख रहा है आपको कैटेगरी कौन सा, अनरिजर्व मेल कैटेगरी। यहाँ पे फिर अनरिजर्व मेल कैटेगरी, अनरिजर्व मेल कैटेगरी, मतलब ये अनरिजर्व मेल कैटेगरी वाले बच्चे हैं जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए एडमिशन लेने के बाद अप्लाई किया था। तो होगा क्या एक्चुअली, इनका सीट वेकेंट नहीं होगा। इनको घटाने के बाद जो सीट बचेगी ना वो बचेगी सेकेंड काउंसलिंग के लिए।
जैसे मान लीजिए अगर मैं पीडीएफ पे आऊंगा तो आपको समझाता हूँ। जैसे हर कैटेगरी का मैंने मार्क कर दिया। मेल का इतना सीट है येलो में, ग्रीन में कर दिया फीमेल कैटेगरी का अनरिजर्व का। फिर मैंने मेल का कर दिया, ओबीसी कैटेगरी का जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए डाला है ओबीसी। फिर फीमेल का कर दिया, देख सकते हैं ऑरेंज कलर में। फिर रेड में आपका एसटी फीमेल का है। हर कैटेगरी वाइज यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया अगर आप देखेंगे तो ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये पीडीएफ हो गया जहाँ पे आपको चीजें थोड़ी क्लियर हो गई होंगी कितने बच्चों ने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। अब मैं आता हूँ दूसरे पीडीएफ पे। अब यहाँ पे देखिए वापिस से हमने क्या देखा था। हमने देखा था कितने सीट्स वेकेंट है, ठीक है। अनरिजर्व मेल की कितनी वाली सीट में दिखा रही थी, 15 प्लस, सॉरी 5+17, ठीक है। टोटल 22 सीट्स दिखा रही थी। अनरिजर्व फीमेल की 1+10 दिखा रही थी, मतलब 11 सीट दिखा रही थी। तो ऐसे हर कैटेगरी का यहाँ पे सीट्स लिखा हुआ था। अब मैं नीचे आऊंगा तो मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, इसको समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे तो इसको समझिएगा ध्यान से। स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर अपग्रेडेशन, कितने बच्चों ने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया है, कौन से कैटेगरी में। मैंने उस पीडीएफ से डाटा निकाल कर यहाँ पे आपके लिए लगा दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 13 बच्चों ने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया है जनरल कैटेगरी मेल स्टूडेंट्स में। सीट कितनी है, 22। तो 22 बच्चों ने, 22 सीट है, 13 बच्चों ने अप्लाई किया, मतलब -13 कर दीजिए। तो बॉयज कैटेगरी की अनरिजर्व की कितनी सीट बचेगी फॉर सेकंड फ्रेश कैंडिडेट्स, 9, ठीक है। और बाकी जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया है, मेरा होगा कि नहीं होगा ग्वालियर, आप देख सकते हैं 5 सीट है। तो जो बच्चे इसमें 13 में रहेंगे टॉप 5 उनका अपग्रेड हो जाएगा सीट। तो ऐसे करके हर कैटेगरी में होगा। तो वैसी फीमेल का कैंडिडेट्स का देख लीजिए, 11 सीटें थी। 8 बच्चों ने, जिसमें 8 सीट अपग्रेडेशन वाली थी, तो 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 सीट बचेगी सेकंड काउंसलिंग के लिए। फिर वैसी हर कैटेगरी में आपके ये नंबर ऑफ सीट्स बच रही है, ठीक है। अपग्रेडेशन में कितने बच्चों ने अप्लाई किया है और कितनी सीट्स बच रही है, मैंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जैसे एससी फीमेल में, एससी मेल में कितनी बचेंगी, एक सेकंड फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए। एससी फीमेल में 6 सीट्स बचेंगी, एसटी मेल में 0 सीट बचेंगी, कोई सीट ही नहीं है। एसटी फीमेल में 0, क्योंकि एक सीट थी, एक बच्चे ने अपग्रेड वाला था चला गया। और इसमें आपको ओबीसी मेल कैटेगरी में 15 सीटें थी जो वैकेंट दिखा रही थी, जिसमें 12 अपग्रेड वाले बच्चे हैं, तो बची कितनी, 3 सीटें। ओबीसी में 4 सीट थी फीमेल की, 4 अपग्रेडेशन वाले, तो एक भी सीट नहीं बची। तो 3 इधर भी 0-0 हो गया आपका मेल कैटेगरी डब्ल्यूएस का। और आपका एडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी में अभी 2 सीट है। तो टोटल देखेंगे रिमेनिंग सीट्स तो 24 ही बची हैं फॉर सेकंड काउंसलिंग। इतना सारा मैंने कैलकुलेशन किया और आपके लिए डाटा एक्सट्रैक्ट करके लाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए क्या चीज कैसे कहानी है। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने लगाया हुआ है इतने बच्चों ने इस कैटेगरी से, जो मैं पिछला पीडीएफ दिखा रहा था ना, इतने बच्चों ने अपग्रेडेशन के लिए डाला है। तो वो था आपका, इसमें आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। तो आई होप आपको जो भी कैटेगरी समझ में दिया गया है, इतना सीट्स वैकेंट है, उस हिसाब से आप काउंसलिंग कर सकते हैं। काउंसलिंग जब स्टार्ट होगा आपको पता है, जैसे आपने फर्स्ट फेज किया था ना, वैसे ही आप एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर जाके सेकंड हाउस फेज कर सकते हैं। अब आप पता कैसे करेगा, सर यहाँ पे 9 सीट आपने बता दिया, अब मेरा होगा कि नहीं होगा। तो आप देखिएगा जो पुरानी पीडीएफ आई हुई थी, ठीक है, फर्स्ट फेज की, किसको किसको अलॉटमेंट हुआ था, उसमें आपसे कितने ऊपर वाले तो हुआ है। उसके बाद मेरा 9 नंबर तक आ रहा है नाम, तो मेरा हो जाएगा जैसे इस कैटेगरी में मेल में। तो ऐसी सब कैटेगरी का है, तो आप ऐसे जोड़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। आई होप आपके सारे डाउट सॉल्व हो गए होंगे इस वीडियो के थ्रू। जो सेकंड काउंसलिंग की थी, सेकंड काउंसलिंग आपकी कल से स्टार्ट होगी। तो आप वैसे ही यहाँ पे पोर्टल पर आपको मिल जाएगा लिंक, एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर, तो वहाँ पे आप जाके काउंसलिंग के लिए अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, आपको एक बार बैक करके दिखा देता हूँ कहाँ पे होगा आपका काउंसलिंग। यहाँ पे आ जाएगा आपका काउंसलिंग का लिंक, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सारे डाउट सॉल्व होंगे। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। सी यू इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।